So hello viewers. So in this video we will see thread life cycle. जैसे कि हमारा लाइफ साइकिल होता है, ठीक है। जन्म लेते हैं, खाना खाते हैं, सेक्स करते हैं और मर जाते हैं। तो उसी तरह थ्रेड का भी लाइफ साइकिल होता है। तो जस्ट लाइक अस, थ्रेड इज ऑल्सो लिविंग बीइंग। फक द वर्ल्ड। लेट्स बिगिन थ्रेड लाइफ साइकिल। ठीक है, तो ये कैसा होता है अभी मैं बता रहा हूँ। तो मैं ऐसे चीज़ बताऊंगा जो शायद आपको बेसिक किसी किताब में आपको ऊपर ऊपर पढ़ने से नहीं मिलेगी, क्योंकि आप वीडियो देख लेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। सो लेट्स बिगिन। तो बच्चा से स्टार्ट करते हैं, न्यू से। फिर हम लोग जाएंगे रनेबल। फिर हम लोग जाएंगे, बेचारे को रनिंग में डालेंगे। फिर हम लोग जाएंगे, इसे ब्लॉक्ड में डालेंगे। ठीक है, फिर हम लोग जाएंगे और इसे वेटिंग में डाल देंगे। फिर हम लोग जाएंगे, इसे हम लोग टाइम्ड वेटिंग में डालेंगे। ठीक है, फिर हम लोग जाएंगे, इसे टर्मिनेट कर दें। बेसिकली दिस वन इज द डेथ फॉर द थ्रेड। सो कमेंट में बताइएगा, डू यू फील एनी काइंड ऑफ लाइक थिंकिंग अबाउट टर्मिनेशन, डेथ। आपको थोड़ा एनॉय करता है या नहीं? लाइक इज इट मेकिंग यू weird? No, basically that is the part of life, right? You started, you have to end. There is no substitute for this also. Once you are here, you have to travel all through to come here. So let's begin. Let's stop the nonsense. So अगर आप ये करते हैं थ्रेड T1 इक्वल टू न्यू थ्रेड, तो ये आपका बेसिकली एक थ्रेड इज क्रिएटेड, जस्ट क्रिएटेड बट नॉट स्टार्टेड येट। ठीक है, अब रनेबल में कब आता है? सो बेसिकली नॉन एज रनेबल व्हेन स्टार्ट मेथड गेट्स इन्वोक्ड टू दिस। तो जब T1 डॉट स्टार्ट, इंटरनली ये इन्वोक होता है, राइट? तो हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली तो नहीं करते हैं ना, T1 डॉट रन करते हैं हम लोग, तो इंटरनली इट इन्वोक दिस स्टार्ट मेथड। सो रनेबल और रनिंग में क्या डिफरेंस है? तो CPU बोल के भी कुछ होता है ना दुनिया में, जैसे कि पृथ्वी बोल के होता है। सो टिल दिस टाइम यू आर इनसाइड द वोम्ब एंड यू आर इनसाइड दिस अर्थ, like you are out of womb, then you are running, means this gets the CPU. So till this time it was waiting for this CPU to get acquired by it. Once it gets the CPU, it will be in running state. या तो उछलेंगे, तो कूदेंगे हम लोग, IIT निकालेंगे। तो इसे ब्लॉक्ड कब कहेंगे? When thread is waiting to acquire a lock, then it is called blocked. Okay. So when any resource is locked by a thread and a thread is waiting to lock the same resource, then this state is blocked state. समझे या नहीं आप? चलिए फिर से बताते हैं। कोई रिसोर्स है,
लेट्स से आर, और इसे किसी थ्रेड ने एक्वायर किया, लेट्स से ये थ्रेड T1 ने एक्वायर किया और इसे लॉक भी कर दिया, and this same thread, it is waiting to lock the same, then this state is called blocked state। ठीक है, अभी ये फिर से ये तो लॉक हो गया और ये T1 को फिर से चाहिए सेम आर तो लॉक है, आर को अनलॉक अभी कर नहीं सकते, तो इसे ब्लॉक्ड स्टेट हम लोग बोलेंगे। जैसा कि ऐसे एग्जाम लीजिए कि आपके पास 2 रुपये है, बस 2 रुपये आपके पास है, ठीक है, और आपके पास 2 रुपये थे, आप चॉकलेट लेने जा रहे थे लेकिन वो गलती से नाली में गिर गई। अभी वो 2 रुपये तो आपके ही है लेकिन वो नाली में है, तो आपको नाली से उसे उठाना होगा, तभी आपका वो 2 रुपये आपको मिलेगा और चॉकलेट आप ले पाएंगे। तो तब तक जब तक आपको नहीं मिल रहा है, नाली से आप नहीं उठा रहे हैं, तब तक वो ब्लॉक्ड होगा, तो वो बच्चा चॉकलेट नहीं खा पाएगा, रोएगा। ठीक है, तो इसी को ब्लॉक्ड बोलेंगे हम लोग। वेटिंग कब बोलेंगे? जब एक्सप्लिसिटली हम लोग वेट कॉल लगा देते हैं तो उसे हम वेट बोलते हैं। जैसे कि T1 डॉट वेट लगा दिए हैं, कुछ टाइम पीरियड तक भी दे सकते हैं इसमें, जो मिनट सेकेंड में होती हैं, तो इसे हम लोग वेट स्टेट बोलते हैं। तो ये एक्सप्लिसिट होता है। लेकिन ब्लॉक्ड कब होता है? जब गलती से लेट्स से T1 ने आर को एक्वायर किया और आर को ही फिर से एक्वायर करना है, तो वो ब्लॉक्ड होगा। लेकिन वेटिंग होगा जब इंटेंशनली वी आर मेकिंग द इन्वोकेशन फॉर वेट, then it is waiting। Timed out, timed waiting, thread is waiting for the specified time and that can be done explicitly by calling sleep method। so अगर हमें sleep method इन्वोक कर दें T1 पे, तो sleep में हम लोग वेट डाल सकते हैं, टाइम मिली सेकेंड में 4 सेकेंड 5 सेकेंड जितना भी, 1 घंटा 2 घंटा, तो वो टाइम्ड वेटिंग हो गया कि इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक ये टाइम्ड वेटिंग होगा। टर्मिनेट, थ्रेड हैज़ कंप्लीटेड इज एग्जीक्यूशन एंड इट इज़ नो लॉन्गर एलिव, बेचारा मर गया, अब ख़त्म, तो ये ख़त्म हो गया। तो ये कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। तो अगर डायग्राम बोलें आपको बनाने के लिए, तो ये कुछ ऐसा बनेगा। ये रन है, रनिंग, रनेबल भी इधर ही होगा और रन भी इधर ही होगा, और ये एक दूसरे का घूमता रहेगा एक दूसरे में। यहाँ से न्यू निकलेगा, न्यू जाएगा इसमें, ठीक है, और ये टर्मिनेट, ठीक है, ये टर्मिनेट हो गया। अभी ये ब्लॉक्ड इसको बोलेंगे, ठीक, यहाँ से वेट करें, नोटिफाई करें, होप आपको पता हो नोटिफाई वेट क्या है, स्लीप क्या है। नहीं पता है तो वीडियो देखें, स्लीप करें, ठीक है, टाइम वेट करें, और ये सारा कॉन्सेप्ट है थ्रेड का। तो अगर इंटरव्यूअर कुछ भी पूछता है तो आप इस कंडीशन पे रहेंगे कि बता पाएँ रनिंग और रनेबल में क्या डिफरेंस है, ब्लॉक्ड वेटिंग में क्या डिफरेंस है, टाइम्ड वेटिंग क्या है, टर्मिनेशन क्या है। तो ये बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए आपको। थैंक यू।